गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा प्लॉट जिसका साइज़ 51 फीट इसकी लेंथ हो और 27 फीट इसकी विड्थ हो, तो उसको किस तरह प्लान करें। प्लान करने के बाद उसमें किस तरह कितने रूम्स उसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें कितने बेड्स आ सकते हैं, कैसे उसमें किचन की क्या सेटिंग हो, ड्राइंग रूम की क्या सेटिंग हो, उसमें टीवी लॉन का क्या साइज़ हो। तो हम ये सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा प्लान करने के अलावा जिस तरह फिर उस प्लान करने के बाद उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसकी तामीरात करनी होती है, तो किस तरह हम उसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा कर सकें। उसमें जो ड्राइंग्स होती हैं, लेआउट प्लान ऐसे ड्राइंग्स को कहा जाता है, जिसके मुताबिक हम वॉल्स की एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन में खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद उसमें हम फाउंडेशन को तामीर करते हैं, फाउंडेशन के बाद उसके वॉल्स को तामीर करते हैं। उसके अलावा वर्किंग ड्राइंग्स को हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग ड्राइंग में हमने डोर्स विंडोज़ के टोटल साइज़ दिए होते हैं, क्या क्या पोजीशन होती है इसमें, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल के पॉइंट कहाँ से कौन से पॉइंट किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए और कैसे पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सैनिटरी ड्राइंग्स कि हम अपने वॉशरूम की जितनी भी सैनिटरी को, पानी को, उसकी वाटर की निकासी यानी अपनी बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए किस तरह कम से कम लागत में कौन सा रूट हम उसको यूज़ करें कि कम से कम लागत आए उस रूट पे और हमारा पर्पज़ भी पूरा हो जाए। तो चलें हम सीखते हैं, अपने प्लॉट की तरफ चलते हैं कि एक ऐसा प्लॉट उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारे पास एक प्लॉट मैंने प्लान किया था जिसमें उसकी लेंथ थी 51 फीट और उसकी विड्थ है 27 फीट। तो इसमें ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फ्रंट साइड है, गेट वाली साइड, फ्रंट साइड जहाँ पे रोड से हम यहाँ से गेट से इंटर होते हैं अपने प्लॉट में। तो ये वाला पोर्च एरिया है जहाँ पर हम अपना कोई बाइक वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। पोर्च का साइज़ है 12 फीट 9 इंच, 12 फीट इसकी विड्थ है और 12 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और 16 फीट इसकी लेंथ है। इस तरफ ये वाली साइड 16 फीट है। इसके साथ ही हमने अपने पोर्च एरिया से ही ड्राइंग रूम को हमने सेपरेट किया है अपने फैमिली एरिया से। इसको सेपरेट बाहर से पोर्च वाली साइड से हमने इसकी एंट्रेंस रखी हुई है। ये इसको डोर दिया, डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच यानी 3.5 फीट 42 इंच। तो ये ड्राइंग रूम का हमने साइज़ रखा हुआ है 12 फीट बाई 12 फीट। 12 फीट इसकी लेंथ है, 12 फीट इसकी विड्थ है। तो इसमें ये सिटिंग के लिए हमने सोफ़ाज़ वगैरह लगाए हुए हैं, किस तरह हम इसकी सिटिंग को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अटैच वॉशरूम हमने दिया हुआ है जिसमें ये वॉशरूम दिया है। वॉशरूम के फ़ीचर्स वगैरह भी और अप्लायंसेस भी यानी कि जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो भी हमने इस ड्राइंग्स के थ्रू ही हमने मेंशन कर दिया है कि कौन सा अप्लायंसेस, कौन सी फ़िटिंग किस जगह पे आएगी। ये हमारा शावरिंग एरिया जहाँ पे हम नहाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये WC है। ये वाली जो हम वैसे सीट कहते हैं, तो ये WC है इंग्लिश टाइप इंडियन टाइप। ये इंडियन टाइप है WC है और ये WC है, इसे हम कमोड भी कहते हैं, वाटर क्लोजेट भी कहते हैं। वाटर क्लोजेट ये इंग्लिश टाइप होती है, ये इंडियन टाइप होती है। और ये वॉश एंड बेसिन, हाथ वगैरह धोने के लिए वॉश एंड बेसिन की हमने लोकेशन पुट की हुई है कि किस जगह पे इसकी सेटिंग आएगी। उसके अलावा ये टीवी पोर्च से हम अपने बिल्डिंग एरिया में, फैमिलीज़ एरिया में इंटर होते हैं कि ये वाला हमारा मेन डोर है जिसका साइज़ है 4 फीट और ये हमारा टीवी लॉन है। टीवी लॉन का साइज़ हमने रखा हुआ है 16 फीट यानी 16 फीट 3 इंच इसकी ये वाली विड्थ है और ये इस तरह इसकी लेंथ है 12 फीट। तो ये वाला इसका सिटिंग एरिया है। सिटिंग एरिया में हमने सोफ़ाज़ वगैरह लगाए हुए हैं, ये टेबल है। इसके अलावा टीवी लॉन में ही हमने किचन को एंट्रेंस दी है। किचन का डोर का साइज़ है 3 फीट 5 इंच यानी 36 इंच। तो ये वाला सिटिंग एरिया है हमारा। ये वाला जहाँ पर वर्किंग एरिया, कुकिंग के लिए कोई भी चीज़ पकाने के लिए ये वर्किंग एरिया है। उसके अलावा ताकि आसानी से वर्क किया जा सके। और किचन का साइज़ जो हमने रखा हुआ है, किचन का साइज़ है 8 फीट 6 इंच और इसकी विड्थ है और जो लेंथ है इसकी वो 12 फीट है। तो ये इसका बर्तन वगैरह धोने के लिए सिंक है और ये कोई चीज़ पकाने के लिए
जो चूल्हा लगाया जाता है जिस पे हम कोई चीज़ गर्म करते हैं, कोई चीज़ पकाते हैं, वो ये वाला उसकी हमने लोकेशन दी है। तो ये फ्रीज़ वगैरह रखने के लिए ये वाली लोकेशन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन भी होती है, हवा का आमदोरफ्त यानी हवा इंटर भी होती है बिल्डिंग में और किचन से बाहर भी निकलती है। तो ये कोर्ट यार्ड का बेसिकली जो मकसद होता है, ये ओपनिंग एरिया में ही आता है। ओपनिंग एरिया का बेसिकली जो मकसद होता है वो होता है कि बिल्डिंग को वेंटिलेट करना, और जिस बिल्डिंग को वेंटिलेट करना किया जाए उस बिल्डिंग में जर्म्स और बैक्टीरियाज़ वगैरह बिल्डिंग में होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। जब वेंटिलेट जो बिल्डिंग होती है जिसको वेंटिलेशन का प्रॉपर हमने सोर्स दिया होता है, वे दिया होता है, कोई रास्ता दिया होता है बिल्डिंग में, हवा की आमदोरफ्त का हवा इंटर भी हो बिल्डिंग में और बिल्डिंग से बाहर भी निकले। और इसके अलावा जहाँ जिस एरिया से हमने वेंटिलेट किया होता है वहाँ से सूरज की सन की रोशनी भी अंदर इंटर होती है। तो ये हवा और रोशनी जब आपस में क्रॉसिंग करते हैं तो जो बिल्डिंग में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए इसका बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो वेंटिलेट करना होता है ओपनिंग एरिया का। इसमें ये चूँकि ये ग्राउंड फ्लोर पे है कोर्ट यार्ड ओपनिंग एरिया, तो इसके नीचे यानी हमारे पास प्लेस है, तो इसको हम अपने वाटर पंप लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा को अदर पर्पज़ के लिए भी इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो टीवी लोन से ही हमने अपने 2 बेड्स, ये चूँकि 2 बेड्स हमारा प्लॉट है, 2 बेड्स हमने एक हाउस प्लान किया जिसमें 2 बेड्स हैं, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, कोर्ट यार्ड है, ओपनिंग है, टीवी लोन है, पोर्च एरिया है। तो 2 बेड्स में एंट्रेंस के लिए हमने टीवी लोन से ही एक डोर ये दिया और एक डोर से हमने या कोर्ट यार्ड के साथ बिल्कुल उसी वॉल्स में एंट्रेंस दी है। तो इस बेड का जो साइज़ है 11 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और 15 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह इस बेड की जो विड्थ है वो 13 फीट है और इसकी लेंथ 16 फीट है। तो इसी तरह इसमें इन दोनों को कंबाइन हमने वॉशरूम दिया है, क्योंकि वॉशरूम अटैच वॉशरूम रिक्वायरमेंट होती है। आजकल तो हर घर की रिक्वायरमेंट होती है कि अटैच वॉशरूम हो। चूँकि हमारे पास सेपरेट अलग अलग से वॉशरूम देने के लिए कोई जगह स्पेस नहीं थी, तो इसलिए हमने एक कंबाइन वॉशरूम दोनों को अटैच वॉशरूम दे दिया। तो दोनों की की इंट्रेंस इस रूम से रखी और इस रूम की इस बेड की इंट्रेंस हमने इसी रूम से इंट्रेंस डोर दे दिया। तो इसी तरह ये बाथरूम का साइज़ है हमारा 8 फीट इसकी लेंथ है और 5 फीट इसकी विड्थ है। तो इसमें जो जैसे जैसे बर्तन इसके फ़ीचर्स वगैरह की जैसे सिटिंग आती है वैसे उसकी पोजीशन दे दी है। और इसके साथ हमने ओपनिंग एरिया रखा है ताकि ये रूम को वेंटिलेट किया जाए इस ओपनिंग एरिया से, और इसी तरह इस किचन को भी इस वॉशरूम को इस बाथरूम को हम वेंटिलेट करें, एग्जॉस्ट वगैरह का पॉइंट रखें इसी जगह से, इसी ओपनिंग एरिया से। चलें, ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर था। इसी तरह ही हम इसकी वर्किंग ड्राइंग में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके। ये तो चूँकि ग्राउंड फ्लोर था, चलें हम इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं कुछ वक्त के लिए। हम इसके ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा फ़र्स्ट फ्लोर है। चूँकि ये अप यहाँ से हम अप यानी चढ़ने के लिए हम ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे स्टेयर की, और यहाँ से डाउन यानी नीचे जाने के लिए हम ये वाली साइड इस्तेमाल करेंगे स्टेयर की। तो ये स्टेयर लॉबी है। यहाँ से हम नीचे हमारा जो पोर्च एरिया था फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे जो पोर्च एरिया से हम यहाँ से इंटर होके यहाँ से ऊपर वाली बिल्डिंग पे आने के लिए ये स्टेयर वाली साइड ही इस्तेमाल की, और यहाँ से फिर हम ये स्टेयर लॉबी में आ गए। स्टेयर लॉबी में आने के बाद ये वाला हमने एक डोर दिया है ताकि हम फ्रंट पे जो टेरेस दिया हुआ है टेरेस में आने जाने के लिए इस डोर को यूज़ कर सकें। इसी तरह हमने जैसे नीचे एक सेपरेट ड्राइंग रूम दिया हुआ था, इसी तरह हमने एक सेपरेट ड्राइंग रूम ऊपर भी दिया है, इसमें प्लान किया है। तो इस ड्राइंग रूम का भी साइज़ वही है जो नीचे प्लान किया था। नीचे वाले का 12x12 था, इसका भी 12x12 है। और जैसे नीचे हमने एक वॉशरूम प्लान किया था, इसी तरह हमने एक ऊपर ड्राइंग रूम को सेपरेट वॉशरूम प्लान करके हमने वॉशरूम अटैच वॉशरूम दे दिया। इसी तरह फिर स्टेयर लॉबी में आने एक तो हम स्टेयर लॉबी को टेरेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेरेस के लिए एंट्रेंस रखे। दूसरा ड्राइंग रूम में आने जाने के लिए सेपरेट फैमिली एरिया से सेपरेट हमने ड्राइंग रूम रखा है। नीचे वाला जो सेपरेट था इसी तरह ऊपर वाला भी सेपरेट है। तो इसी तरह हम यहाँ से टीवी लॉन में ये
तीसरी इंट्रेंस जो स्टेयर केस से, स्टेयर लॉबी से हमने तीसरी इंट्रेंस रखी है वो अपने फैमिलीज़ एरिया में जाने के लिए। ये मेन डोर हमारा आ गया। तो ये जैसे नीचे हमने टीवी लॉन प्रोवाइड किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, इसी तरह हमने ऊपर एक टीवी लॉन प्लान किया हुआ है। ये सिटिंग एरिया है, इस टीवी लॉन का ये सिटिंग एरिया से हमने एक किचन, जैसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हमने किचन को एंट्रेंस दी थी, वैसे ही एक किचन हमने प्लान किया। इसी तरह ये 2 बेड्स, ये तो सेम सेटिंग आ गई। इसमें एक चीज़ की कमी हुई है जो फर्स्ट फ्लोर में हुई है, वो कोर्ट यार्ड। नीचे चूँकि हमारी अर्थ प्लेस थी, ज़मीन थी, इसलिए नीचे हम उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने उस वक्त भी बताया था कि सबसे पहला जो हमारा पहला कंसीडर जो करना होता है ड्राइंग बनाने के लिए, वो हमने देखना होता है कि वेंटिलेट कहाँ से बिल्डिंग को करना है। सबसे ज़रूरी होता है वेंटिलेशन, ताकि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो हमारे बिल्डिंग्स में वो ग्रोथ ना करें। और जैसे हमारी वेंटिलेशन की क्रॉसिंग हो, रोशनी वगैरह की, सूरज की सन की रोशनी की क्रॉसिंग हो, इंटर हो, तो वो जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते रहें। तो चूँकि यहाँ पर हमारी छत नहीं होगी, रूफ़ नहीं होगी, इसलिए इसको हम जस्ट वेंटिलेशन के लिए इस एरिया को, इस ओपनिंग एरिया को हम वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि ये 51 फीट जिसकी लेंथ हो, ऐसा प्लॉट जिसकी और उसकी 21 फीट उसकी विड्थ हो, तो उसको प्लान कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या हम रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम अपनी इसको, अभी ये तो हमने एक प्लान कर लिया, अभी इसको तामीर कैसे कैसे करना है, अभी उन ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए और आसानी से आप इजीली इसको, इसी प्लान को, अगर आपका प्लाट का साइज़ इसी तरह का हो तो आप ईज़िली उसे कंस्ट्रक्शन करवा भी सकते हैं, और ख़ुद अगर मिस्त्री हैं, ख़ुद जानते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड को, तो ख़ुद कर भी सकते हैं। चलें हम सबसे पहले इसकी वर्किंग ड्राइंग को देख लेते हैं। तो ये इसकी है वर्किंग ड्राइंग, जिसमें हमने तो सबसे पहले हम लेआउट ड्राइंग को देखते हैं, जिसके मुताबिक एक्सकवेशन करवानी होती है। तो ये है हमारी लेआउट ड्राइंग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी, ये है हमारी लेआउट ड्राइंग। ये कंबाइन ये हमारा फ्रंट साइड थी, मेन गेट था, गेट से ये पोर्च है। तो पोर्च कि कौन सी दीवार कितनी उसकी लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी। इसकी लेंथ 12 फीट 4.5 इंच यानी 4.5 इंच इसकी लेंथ हो गई। इसकी लेंथ 12 फीट 9 इंच होगी। इस वॉल्स की जो वॉल्स हैं, हर वॉल्स के साथ डायमेंशन शो की हुई है, हमने पुट की हुई है। इसी डायमेंशंस के मुताबिक इसको थोड़ा और क्लोज़ कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, सॉरी, ताकि हमें बेहतर तरीके से तमाम ड्राइंग्स का, तमाम डायमेंशंस का बेहतर तरीके से हमें पता चल जाए। तो ये आप देख रहे होंगे इसकी डायमेंशंस को, सॉरी, इसकी ये वाली डायमेंशंस, ये देखें, ये मेन एंट्रेंस है हमारा। पोर्च की हर वॉल्स की हमने डायमेंशन अलग अलग से पुट की हुई है। इसी तरह ये वॉशरूम की अलग से पुट की हुई है। ये ड्राइंग रूम का साइज़ है, ये किचन का साइज़ है, ये कोर्ट यार्ड, टीवी लॉन में अभी देखें कि कोई लेंथ और विड्थ वाली दीवार नहीं है, कि 2 दीवारें नहीं जिसकी, जैसे ये इसकी लेंथ है और विड्थ है, लेकिन यहाँ पर हर दीवार की आगे पार्टीशन हुई हुई है। आगे हमने इसमें से डोर्स निकाले हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इंट्रेंस वगैरह अंदर से निकाली हुई है। जैसे भी इसको बेहतर तरीके प्लान किया जा सकता था वैसे किया हुआ है। इसमें फिर हमें हर दीवार की, हर वॉल्स के साथ हमने उसकी डायमेंशन पुट की हुई है, कौन सी वॉल्स कितने फीट है, कितने इंच है, वो उसके साथ मेंशन है, मेजर है। तो जैसे ये वाली है 9 फीट 6 इंच और ये वाली है हमारी 16 फीट 3 इंच। इस तरह इसका ये वाला जहाँ से हमने डोर निकाला हुआ है, जहाँ से रूम को एंट्रेंस दी हुई है, उसका साइज़ है हमारा 4 फीट 3 इंच, और अंदर वाली साइड से है ये 4 इंच 2 इंच। इसी तरह ये वाली हर दीवार के साथ हर दीवार की डायमेंशन पुट की हुई है। एक और बात मैं करना भूल गया कि ये वाली ड्राइंग्स अगर आपको चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाली कंप्लीट ड्राइंग्स जितनी भी ये इस प्लॉट की, जैसे जैसे प्लॉट आपने कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी हर ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, जो आपको ड्राइंग अवेल हो चाहिए हो आपको,
तो वो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने सिर्फ मुझे जस्ट इस व्हाट्सअप नंबर पे आपने मुझे मैसेज कर देना। तो ये हमारी, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, उम्मीद है ये तो मैं अगर ये सारा लेक्चर सुनने के बाद भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई साइज़ है आपके प्लॉट का, अगर ड्राइंग बनानी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको मैं ड्राइंग बना के आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, टोटल ड्राइंग्स। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाली तो आपको समझ आ गई होगी कैसे कैसे एक्सकवेशन करवानी है। अभी हम चलते हैं वर्किंग ड्राइंग की तरफ। एक्सकवेशन होगी, वॉल्स बन गई, अभी चलते हैं वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग में बेसिकली हम ये डोर्स की पोजीशन और विंडो की पोजीशन, ये आर्किटेक्चर ड्राइंग में, वर्किंग ड्राइंग में हम इसमें शो किया होता है हमने। ये डोर्स है D1। सबसे पहले बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है मेन गेट की तो चलो मैं आपको यहाँ पर वो इसकी विड्थ नहीं दी हुई, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मेन डोर है D1, उसका साइज़ है 4 फीट उसकी विड्थ है और 7 फीट उसकी हाइट है। मोस्टली डोर्स की हाइट जो होती है वो 7 फीट ही होती है। इसी तरह ये ड्राइंग रूम है D2, जितने भी D2 हैं उसका साइज़ ये लिखा हुआ है। D3 का साइज़ ये लिखा हुआ है। इसी तरह D4 ये जो वॉशरूम का ये डोर है उसका साइज़ ये लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं विंडो की तरफ। डोर्स हमारे कंप्लीट हो गए, चलें आगे चलते हैं विंडो की तरफ। विंडोज़ में ये सबसे बड़ा W1 है। ये W1 का साइज़ टोटल है जो हमारे पास 5 फीट इसकी विड्थ है और 6 फीट इसकी हाइट है। इसी तरह ही आगे आ गया W2 हमारी ये वाली है, इसका साइज़ है 3 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है और 6 फीट इसकी हाइट है। इसी तरह आ गया W3 हमारी इसमें यूज़ हो रही है, ये वाली W3 है। W3 का 4 फीट इसकी विड्थ है और 4 फीट ही इसकी हाइट है। जैसे किचन की विंडो होती है, ये टीवी लॉन की विंडो है W1 है, सॉरी ये किचन की विंडो W3 होती है, जिसका 4 फीट बाई 4 फीट इसका साइज़ होता है। इसी तरह W5 है। W5 हमारी यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं हो रही। W6 भी कोई नहीं, ऐसा कोई साइज़ नहीं है जो W6 हो। हाँ, आगे वेंटिलेशन, आगे ये हमने एग्ज़ास्ट को वेंटिलेट वी के नाम से हमने मेंशन किया होता है। तो ये बेसिकली जो वी इसका साइन इस्तेमाल हो रहा है वो एग्ज़ास्ट के लिए है, जहाँ पे हमने वॉशरूम को वेंटिलेट करना है। वॉशरूम के वेंटिलेशन का साइज़ है 1 फीट 6 इंच बाई 1 फीट 6 इंच, यानी 18 इंच बाई 18 इंच। यहाँ पे एग्ज़ास्ट वगैरह लगाना होता है, इसलिए वो अपने एग्ज़ास्ट के साइज़ के हिसाब से आपने ये वॉशरूम की वेंटिलेशन का साइज़ रखना होता है। चलें, ये ग्राउंड फ्लोर का था। इसी तरह ये फर्स्ट फ्लोर का भी हम देख लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर में भी वैसे जैसे नीचे हमने साइज़ मेजर किए हुए हैं, वैसे ही डोर्स और विंडोज़ के यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर पे हमने साइज़ मेजर किए हैं। इसी तरह ही हमने अभी चले जाते हैं सेकंड फ्लोर पे हमने ये जस्ट स्टेयरकेस दिया और हमारी रूफ़ है टोटली। तो इसमें ये स्टेयर है, यहाँ से हम डाउन नीचे जाएंगे। चूँकि हमारा ये लास्ट रूफ़ है, इससे ऊपर हमने छत नहीं बना सकते। और जस्टली हम देखते हैं कि डबल स्टोरी बिल्डिंग में यहाँ तक ही हमारी स्टेयर बनी होती है, इसमें हमारी रूफ़ आ जाती है। रूफ़ का एरिया को यूज़ वगैरह यहाँ पर छत पे आने के लिए और नीचे अपने घर में दाखिल होने के लिए आमतौर पर ये यूज़ करते हैं। चलें आगे हम अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी एक ज़रूरी ड्राइंग्स है ड्राइंग बनाने के लिए। तो चलें, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं कहाँ पर कितनी लाइट्स की हमें ज़रूरत है, कहाँ पर फ़ैन की ज़रूरत है और कहाँ पर इसका कौन सी दीवार पर हमारी LCD आएगी, LED आएगी, कौन सी दीवार पर हमारा AC आएगा। ये तमाम चीज़ों को, तमाम फ़ीचर्स को हमें इस ड्राइंग्स में डिस्कस किया होता है।
चूँकि ये हर इसकी हाइट क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, ये साथ साथ जैसे जैसे साइन बने हुए हैं उसके साथ ये उनके कहाँ से दीवार के साथ जो लाइट का फासला होगा वो कितना होगा, 2 फीट होगा, 4 फीट होगा, कितने इंच होगा, वो ये सारा डिटेल्स इस ड्राइंग में दी होती है। इसमें हमने सिर्फ जस्ट डिस्कस करना है कौन सा पॉइंट किस पर्पज़ के लिए और किस वॉल्स पे क्यों लगाया है। चलें, तो ये वाला हमारा फ़ैन, चूँकि हमारा टेरेस पोर्च एरिया में चूँकि हमारे 2 तकरीबन पार्टीशन बन जाती हैं, एक पार्टीशन यहाँ से ये वाली बन जाती है और ये वाली, इसलिए हमने 2 फ़ैन इसमें यूज़ किए हुए हैं। और इसी तरह इसमें लाइट्स, ये वाली 2 लाइट्स इस एरिया पोर्शन के लिए और ये वाला ये पोर्शन के लिए हमने 2 लाइट्स यूज़ की हुई हैं, इस्तेमाल की हुई हैं। इसी तरह ये वॉल लाइट है, इसको थोड़ा जूम इन कर लें, ये वॉल लाइट है। इसी तरह ये मेन डीपी है और ये स्विच बोर्ड है जहाँ से हमने ये टोटली इस एरिया को कंट्रोल करना होता है इस स्विच बोर्ड से। इसी तरह भी ये ड्राइंग रूम में हम इंटर हुए, यहाँ से ड्राइंग रूम का इंटर होते ही डोर के साथ ही हमने ये स्विच बोर्ड रखा है जहाँ से हमने टोटल ड्राइंग रूम को जितने भी इसके इलेक्ट्रिकल फ़ीचर्स हैं इनको कंट्रोल करना होता है। ये LCD है, क्योंकि यहाँ पर बैठे होते हैं, ये सिटिंग एरिया के बिल्कुल सामने वाली वॉल पे हमने LED का पॉइंट रखा है। और इस एरिया में हमने चूँकि AC का पॉइंट रखा है, क्योंकि ये सामने बैठे हुए हैं तो AC की कूलिंग हमारे ईज़िली हम तक पहुँच सके, इसलिए हमने ये वाली दीवार के साथ AC की फ़िटिंग रखी हुई है। तो ये इंडोर है और ये आउटडोर है AC का, एक ही दीवार का, क्योंकि बाहर की तरफ है, बाहर वाली ओपनिंग एरिया में ये दीवार आ रही है, तो इसलिए आउटडोर हमने ओपनिंग एरिया में रखा है। आउटडोर होता है ये ओपनिंग एरिया में है, अंदर वाली साइड पे हमारा इंडोर होता है। इसी तरह ये वॉल लाइट है, ये फ़ैन है। आगे हम टीवी लॉन में इंटर होते हैं, तो ये टीवी लॉन का चूँकि साइज़ इस तरफ बड़ा है, इसलिए हमने इस तरफ 2 फ़ैन दिए हुए हैं और दरमियान में हमने, चूँकि इस टीवी लॉन का साइज़ इस तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ये 2 फ़ैन इस साइड पे हमने इस लेंथ की तरफ हमने 2 फ़ैन दिए हुए हैं और दरमियान में हमने फ़ानूस वगैरह के लिए पॉइंट छोड़ा हुआ है। तो ये वॉल लाइट है टीवी लॉन की, और इसी तरह ये 6 लाइट्स हमने प्रोवाइड की हैं रूफ़ में। सॉरी, यहाँ पर ये 2 लाइट्स मिस हैं, ये वाली भी ऐड कर देंगे। आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो ये वाली भी ऐड करके मैं आपको ड्राइंग सेंड कर दूँगा। तो चूँकि ये वाला सिटिंग एरिया सामने वाली दीवार पे, सामने वाली वॉल्स हैं जो, उस पे हमने LED का पॉइंट दिया हुआ है। इसी तरह इसको सारे एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया है हमने और एक स्विच बोर्ड यहाँ पे इस मेन डोर के इंट्रेंस के साथ ही दिया है। इस तरह किचन में आ जाते हैं, किचन में इंटर होते हैं तो किचन के डोर के साथ ही हमने टोटल किचन को जितने भी इसके इलेक्ट्रिक फ़ीचर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये वाला बोर्ड दिया है। इसी तरह हमने कोर्ट यार्ड को कंट्रोल करने के लिए हमने ये टीवी लॉन में जो मेन स्विच है इसी को ही यूज़ करना है। चलें, टीवी लॉन से अभी अपने रूम्स में इंटर होते हैं। रूम्स में इंटर होने के लिए सबसे पहले रूम के साथ इंटर होते ही ये एक स्विच बोर्ड है, चूँकि यहाँ पर जितने भी कंट्रोल करने के लिए रूम के जितने भी इलेक्ट्रिक फ़ीचर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये वाला स्विच बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। आगे ये वाला एक स्विच बोर्ड दिया है, चूँकि हमने वॉशरूम में इंटर होना होता है, यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड दिया है इस टोटल वॉशरूम एरिया को, ओपनिंग एरिया को और इस बेड एरिया को, ये टोटल को हम ये 2 स्विच बोर्ड से कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी इसमें इलेक्ट्रिक कंट्रोल फीचर्स हैं उनको ये 2 स्विच बोर्ड से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह ही ये वाला बेड है, इसमें भी हमने 2 स्विच बोर्ड रखे हुए हैं, चूँकि इसमें भी वॉशरूम वगैरह के लिए है। अगर एक बंदा ये वाला डोर क्लोज़ करके सोया हुआ है या जस्ट कोई और किसी काम में बिज़ी है तो हम ये वाला स्विच इसमें एक लाइट का यहाँ से स्विच रखेंगे और एक लाइट के लिए ये वाला स्विच यूज़ करेंगे। चलें, ये वाला मेरे ख्याल में आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग की भी समझ आ गई होगी। ये वाला हमारा जो ग्राउंड फ्लोर प्लान था उसमें हमने ये फिटिंग दी हुई है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, इसी तरह जस्ट हमने ये स्टेयर एरिया था, यहाँ से ये छत कटिंग होगी, क्योंकि स्टेयर में हमने ऊपर आना है इसलिए ये इस एरिया से छत हमारी कटिंग होगी। तो इसमें एक लाइट दी हुई है, ये स्विच बोर्ड है जहाँ से ये टेरेस को भी कंट्रोल किया जाएगा, स्टेयर लॉबी को भी कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह ये ड्राइंग रूम को जैसे नीचे हमने फिटिंग दी थी वैसे ही टोटली ये तो फिटिंग वैसे ही फिटिंग है जैसे हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर में प्रोवाइड की थी। तो अभी हम देखते हैं एक और ड्राइंग हमारी रह गई है सैनिटरी ड्राइंग। सैनिटरी ड्राइंग को देखने के लिए हम उस सैनिटरी ड्राइंग
के प्लान में चलते हैं। सैनिटरी ड्राइंग्स, तो ये सैनिटरी ड्राइंग्स है। सैनिटरी ड्राइंग्स में बेसिकली हमने रूट रखना होता है कि ऐसा रूट रखें जहाँ से हमारा पाइप जो यूपीवीसी पाइप हमने इस्तेमाल करना होता है वो कम अज़ कम इस्तेमाल हो, कम से कम उसकी लेंथ लगे। तो चूँकि हमारे पास ये एक वॉशरूम था लास्ट पे, सबसे पहले सैनिटरी ड्राइंग में जो बात ज़ेर गौर रखनी होती है वो सैनिटरी ड्राइंग को डिज़ाइन करते हैं ऊपर से। जो थर्ड फ्लोर होते हैं, जो लास्ट हमारा फ्लोर होता है, लास्ट छत होती है, वहाँ से सैनिटरी ड्राइंग को हम डिज़ाइन करते हैं। चूँकि सबसे ऊपर है रूफ़, तो रूफ़ के पानी को हम सारे रूफ़ के पानी को हम नीचे ले जाने के लिए तो ये पॉइंट दिया हुआ है। सब उससे ऊपर भी है ये स्टेयर लॉबी की एक छत। जब बारिश वगैरह आती है तो उसके लिए उसके पानी को ख़ारिज करने के लिए, उसको फ़्लो अप करने के लिए तो ये वाला हमने एक दीवार में पाइप रखा हुआ है ताकि ये सारा पानी इकट्ठा होकर इस पाइप में आया। इस पाइप में आने के बाद यहाँ पे एक हमने मेन हौज़ बनाया, एक हमने मेन होल। तो ये सारे स्टेयर का पानी, तो ये सारी स्टेयर रूफ़ का पानी हमने फ़्लो करने के लिए एक वॉल्स में, ये वाली वॉल में हमने पाइप रखा हुआ है यूपीवीसी का। इस पाइप से आगे ये एक मेन होल है यहाँ पे, तो इस मेन होल में पानी जाएगा। इस मेन होल का पानी और ये सारी इस वाली छत का पानी इस पाइप से नीचे फ़्लो करेगा। चलें, ये टॉप वाली छत आ गई, टॉप रूफ़ आ गई। इससे नीचे हम चलते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम। फर्स्ट फ्लोर पे ये देख लें कि आप ये जो जितना भी रूफ़ का पानी आ रहा था, ये एक पाइप नीचे जा रहा है और फिर उसके साथ ये वाले वॉशरूम का पाइप, एक पाइप इसके साथ यहाँ से इस वॉशरूम का, चूँकि बारिश का पानी, जितना भी रेन का पानी होता है वो साफ़ पानी होता है और वॉशरूम का पानी एक गार्बेज होता है, यानी गार्बेज मीन वो पानी जिसमें फुजला वगैरह शामिल हो। तो इस पानी को हम अलग से निकासी देंगे और इस पानी को जो साफ़ पानी होता है उसको हम फ़्लो करने के लिए एक अलग से रास्ता देते हैं, एक अलग से उसका सिस्टम रखते हैं। तो ये किचन वगैरह के पानी को नीचे ले जाने के लिए ये वॉश एंड बेसन का हम यानी पानी को नीचे ले जाने के लिए ये वाला हम एक दीवार में पाइप रखेंगे, दीवार में लेके जाएंगे और इस वॉशरूम को, इस पानी को नीचे ले जाने के लिए एक पाइप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। चलें, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। चलें, ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। तो ये वाला हम मेन से देखते हैं। चले, बैक से हम एक्सप्लेन करना और डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये वाला पाइप ऊपर से जो पाइप पानी आ रहा है वो ये वाला पानी आ रहा है। तो ये वाले वॉशरूम का पानी वो भी एक मेन होल हम इस ओपन एरिया में बनाएंगे, जिसमें हम ये जो ऊपर से पानी आ रहा था उसको भी इंटर करेंगे और जो ये वॉशरूम का पानी है उसको भी हम इस मेन होल में इंटर करेंगे। और इस मेन होल से एक पाइप को हम इस कोर्ट यार्ड में जो मेन होल है इसमें लेके आएंगे। चूँकि यहाँ से इसको सेपरेट लेके जाएं, इसको सेपरेट लेके जाएं तो वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है हमारी पाइप की, बहुत ज़्यादा पाइप यूज़ होता है। चूँकि ये वाला रास्ता पाइप के लिए शॉर्ट था, इसलिए हमने ये वाले एक मेन होल इधर दिया और एक मेन होल इस कोर्ट यार्ड में दिया है। तो ये प्रोवाइड जो मेन होल इस कोर्ट यार्ड में किया है, तो ये वाले मेन होल से एक पाइप इस कोर्ट यार्ड वाले मेन होल में आएगा और यहाँ से जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर पे हमारा किचन है उसका भी फ्लो इधर ही इंटर होगा और जो ऊपर से पानी ऊपर वाले किचन का पानी आ रहा है वो भी इस मेन होल में इंटर होगा। इस मेन होल से फिर एक सेपरेट पाइप हमारा बाहर मेन होल में आएगा। बाहर जो बड़ा मेन होल होता है मेन होल, उसमें ये पानी इंटर होगा। इसी तरह ये वॉशरूम का और जो ऊपर से आ रहा है बारिश का पानी वो इस मेन होल में इंटर हो जाएगा। तो एक नल का हम ये पोर्च एरिया में प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई गाड़ी वगैरह धोनी हो या इसी किस्म का कोई दूसरा पर्पज़ हो, कोई ये पोर्च एरिया को वॉश करना हो तो इस नलके को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके पानी को बाहर फ़्लो करने के लिए हम एक छोटा मेन होल यहाँ पर
प्रोवाइड करते हैं, तो इस मेन होल से फिर पाइप इस मेन होल में हम इंटर कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लॉट का साइज़, जो हमारा ये प्लॉट था 51 फीट इसकी लेंथ थी, 27 फीट इसकी विड्थ थी, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लान, इसमें बहुत वेल सेटेड प्लान किया हुआ है। 2 बेड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, किचन है, टीवी लॉन है, एक वेल साइज़ जो एक अच्छा साइज़ होता है रूम्स का, वो रूम्स का साइज़ प्रोवाइड किया हुआ है जो हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। उसी हिसाब से हमने इस प्लॉट को डिज़ाइन किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको टोटली ड्राइंग्स की बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी बात की कन्फ्यूजन हो, किसी बात के बारे में कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट कर सकते हैं। तो सो प्लीज़, आपको बड़ी मेहनत से ये ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, उसको क्रिएट किया जाता है वीडियो फॉर्म में, फिर उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपकी हेल्प सिर्फ इतनी जस्ट हेल्प चाहिए कि आप मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों से भी, जो दोस्त आपके साथ टच होते हैं, उनको भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करें, ताकि उन लोगों तक भी बेहतर तरीके से जो मैं वीडियोस अपलोड करूं, जिस साइज़ का प्लॉट अपलोड करूं, उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।